बुलंदशहर में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला गन्ना अधिकारी बुलंदशहर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जिला गन्ना अधिकारी की कार्यशैली से नाराज किसान मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत ने सोमवार को गन्ना विकास विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों का घेराव कर भुगतान कराए जाने की मांग की है। मिल अधिकारियों ने जल्द भुगतान का शेड्यूल देने का आश्वासन दिया। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पवन तेवतिया ने कहा कि किसानों का बकाया भुगतान न होने की वजह से किसानों के सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं। जैसे किसानों का भुगतान न होने के कारण किसानों पर बिजली का बिल चढ़ गया है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही किसान सर्दियों में बच्चों के गर्म कपड़े भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इन सभी समस्याओं से किसान लड़ रहा है। रघुनाथपुर मिल में काफी समय से अपनी मनमानी चल रही है। सरकार ने बकाया भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन रघुनाथपुर मिल 3 साल का भुगतान रोककर चलता है। इस बात को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। मिल पर हाल ही में लगभग 12 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। किसान कई बार मिल से भुगतान की मांग कर चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं मिल रहा है। वहीं किसान नेता चौधरी पवन तेवतिया ने बताया कि रघुनाथपुर मिल जनपद हापुड़ क्षेत्र में आती है। वह अपने हापुड़ जनपद के किसानों का पेमेंट करता है, बाद में बुलंदशहर के किसानों को पेमेंट देते हैं। अगर नहीं बचता है तो बुलंदशहर के किसानों को पेमेंट के लिए आजकल करके लटका दिया जाता है। किसान नेता ने जिला गन्ना अधिकारी से मांग रखी है कि किसानों का जल्द भुगतान कराया जाए। जनपद बुलंदशहर क्षेत्र के किसानों को बुलंदशहर की शुगर मिल से ही अटैच किया जाए। अध्यक्ष जी, आज आप यहाँ धरने पर बैठे हो, क्या मांगे हैं, किस लिए? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार का कर्जा हो गया हमारे पर। बिजली के बिल हम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को स्कूलों की फीस हम नहीं दे पा रहे। हम ये कह रहे हैं जो हमारे गन्ने के पैसे हैं वो पैसे हमें दे दो और हम बिजली का बिल, अपनी ट्यूबवेल का बिल, अपने बच्चों की फीस और जो सरकारी जितने हमारे ऊपर कर्जे हैं हम वो कर्जे देना चाहते हैं। लेकिन देख यहाँ से हमने खेतों में तो बोल लिया गन्ना गया मिल में, मिल वालों ने हमें पैसे नहीं दिए। 3 साल होती आई, 3 साल से जब हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे, अब क्या हम खेती छोड़ कर डकैती करनी चालू कर दें? ये जो किसान बैठा हुआ है, अगर ये अपनी फसल का पैसा मांगने के लिए और धरने पे बैठे तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हिंदुस्तान के अंदर हो नहीं सकती। कितना पैसा बकाया, कितने किसान? देखो, लाखों करोड़ों की अगर हम बात करें तो वो तो आंकड़े वाली बात हो जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा 3 साल से किसी का 50 पर्ची का है, किसी का 25 पर्ची का है, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा, किसी का 6 लाख रुपया होगा प्रति किसान के हिसाब से। हमारे पैसे हमें मिल जाएं, हम बिजली के पैसा बिल जमा कर दें अपने, क्योंकि हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर मुकदमे लगने की नौबत आ गई है। मीटर पे जाएंगे, वहाँ मीटर में केबल काट देंगे, बच्चे अंधेरे में रहेंगे। स्कूल में बच्चा जाएगा तो उससे सबसे पहले कही जाएगी हाँ फलाना सिंह यहाँ आओ, तुम्हारे पिताजी ने फीस नहीं जमा करी। हमारे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, स्कूल वाले प्रताड़ित करते हैं। अब सर्दियां आ गई, जब जेब में पैसे नहीं होंगे, बताओ कहाँ से किसान जर्सी पहनेगा, कहाँ से स्वेटर खरीदेगा, कहाँ से जैकेट पहनेगा? भाई, अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? समस्या का समाधान ना होगा तो कम से कम यहाँ लाइट वाइट तो जल रही है, हमारे घरों पर तो अंधेरा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, हमारे पैसे दे दो। और पिछले 1 साल से हम लोग ये कह रहे हैं कि हम रघुनाथपुर शुगर मिल के गेट पे लगाए हुए हैं। हमको बुलंदशहर के हम बासिंदे हैं, हमारा जिला बुलंदशहर पड़ता है। बुलंदशहर की मिलों में हमारे किसान को कन्वर्ट करें। हमको हापुड़ में कन्वर्ट कर रखा है और हापुड़ के मिल जो रघुनाथपुर शुगर मिल है उसका एक दोहरा व्यवहार, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। जो भी गन्ने की पेमेंट आती है वो सबसे पहले हापुड़ जिले के किसानों को देती है रघुनाथपुर शुगर मिल। बुलंदशहर जिले के किसानों को पेमेंट देने में भी, एक तो पेमेंट बहुत लेट चल रही है, उसमें भी 2 से 3 महीने का डिले करती है। अगर उनसे बात करो तो कहें जी ये बुलंदशहर का किसान है, बुलंदशहर सोसाइटी देगी। अब जब हमारी सोसाइटी के हाथ में कुछ नहीं है, सोसाइटी के ऊपर बैठे डीसीओ साहब हमारे बुलंदशहर जिले के होने के कारण हापुड़ में कुछ अपनी बात नहीं कह पाते मजबूती से। तो हम इसलिए यहाँ आए हैं, या तो हमें बुलंदशहर में ले लो या हमारा डीसीओ भी हापुड़ी बना दो। हम कम से कम मजबूती से अपनी बात तो कह पाएंगे। इन मुद्दों को लेकर आए जी हमने।
आज गन्ना कार्यालय के सामने ये किसान धरने पर बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं और कितनी मांगों का समाधान हो चुका है? आज जो बैठे हमारे किसान भाई की दो मांग विशेषकर हैं। तो गन्ना मूल्य भुगतान बैजनाथपुर और सिंभावली का है। इसमें गत वर्ष का इनका जो है बैजनाथपुर का 9 करोड़ रुपये बचा है अभी और सिंभावली का 7 करोड़, तो 16 करोड़ रुपये पिछले गत वर्ष का बचा हुआ है और इस साल का लगभग 24 करोड़ रुपये है। उसमें ये NCLT में है चीनी मिलें, तो उसमें जो भी 16 तारीख को डेट लगी हुई है, फाइनल सुनवाई है, तो जो भी कार्रवाई होगी या जो भी आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और एक मुद्दा है इनका कि बुलंदशहर का जो सेंटर है वो बैजनाथपुर से हटा करके बुलंदशहर चीनी मिल पे लगा दिया गया। तो उसमें बुलंदशहर चीनी मिल ने अपील कर रखी है, मेनली 4 गाँव का है, भोगपुर है, देवली है, लक्ष्मीगढ़ी और श्यामपुर है। तो अपील का सुनवाई वगैरह हो गई है, उसमें आज जो शासन से आदेश आने वाला है, जैसे आदेश आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई।